एक कहावत है, कुल्हाड़ी भूल जाती है पर पेड़ याद रखता है। 2024 के यूएस इलेक्शन कोई आम चुनाव नहीं थे, बल्कि एक बिलियनर की बेइज्जती और उससे पैदा हुए बदले के खतरनाक खेल की ऐसी दास्तान थे जिसमें सारे नियमों और मोरल्स की धज्जियां उड़ा दी गई। पैसा पानी की तरह बहाया गया, लोगों ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी और जिसके क्लाइमैक्स ने दुनिया के सबसे पावरफुल देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को पूरी तरह हिला कर रख दिया। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उनके ऊपर एक एक करके कई मुकदमे थोपे गए, सजाएं भी सुनाई गई, बाइकआउट किया गया। हर कोई समझ रहा था कि ट्रंप का कैरियर अब खत्म हो चुका है, लेकिन 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कमबैक किया जिसने सारी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने नवंबर 2024 के इलेक्शंस में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करी। उनको 312 इलेक्टोरल वोट मिले थे और उनके मुकाबले में खड़ी हुई कमाला हैरिस को मात्र 226, जबकि कमाला के सपोर्ट में रिहाना, टेलर स्विफ्ट, मार्क क्यूबन, बराक ओबामा जैसी कई दिग्गज हस्तियां खड़ी थी। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि इन सारे लोगों से कहीं ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट एक इंसान ट्रंप के पीछे खड़ा था, इलॉन मस्क। इलॉन ने $120 मिलियन से ज्यादा का डायरेक्ट डोनेशन दिया। नियमों के अगेंस्ट जाकर डोनाल्ड के सपोर्टर्स को डेली $1 मिलियन देने का वादा किया। ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक में अनगिनत कैंपेन चलाए, रैलियां की, अपना पूरा इन्फ्लुएंस उन्होंने डोनाल्ड के पीछे लगा दिया। साम दाम दंड भेद हर तरीके से उन्होंने ये इंश्योर किया कि इस चुनाव में से ट्रंप ही जीते। इनफैक्ट कमाला के अगेंस्ट में उन्होंने इतना कुछ बोल रखा था कि अगर गलती से भी डोनाल्ड ट्रंप हार जाते तो इलॉन की सारी कंपनियां खतरे में आ जाती, उनसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिए जाते और इलॉन को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था। यहाँ तक कि उन्होंने खुद ये कहा था कि कमाला अगर जीत गई तो वो ट्विटर को बंद करवा देगी और मस्क को जेल तक में डलवा देगी। पर वो इलॉन जो ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इनफैक्ट पिछले 2 चुनाव में उन्होंने ट्रंप के अगेंस्ट वोट दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार पब्लिकली ट्रंप का मजाक भी उड़ाया था। वो आखिर क्यों ट्रंप के सबसे बड़े सपोर्टर बन गए। इलॉन के इस डेंजरस गेम खेलने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है बदला, और उस बदले की शुरुआत हुई थी बेइज्जती से। जो बाइडेन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने इलॉन की भारी बेइज्जती करी, जिसे वो लोग तो भूल गए पर इलॉन ने उसे याद रखा और उसी वक्त से बाइडेन और उनकी पार्टी को गवर्नमेंट से उखाड़ फेंकने की प्लानिंग प्लॉटिंग में जुट गए। वो बेइज्जती क्या थी, मस्क ने कैसे ये एम्बिशियस प्लान बनाया, कैसे उसे फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट किया, कैसे उनके लिए नियमों को स्मार्ट तरीके से तोड़ा मरोड़ा, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आगे चलकर इलॉन खुद राष्ट्रपति बनने वाले हैं। इन सब के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। 5 अगस्त 2021 को जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक ईवी समिट कराया, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के इलेक्ट्रिकल व्हीकल मेकर कंपनीज को बुलाया, एक को छोड़कर, टेस्ला। जी हाँ, वो टेस्ला जो कि यूएस की सबसे बड़ी ईवी मेकर कंपनी है, जिसने सही मायनों में पूरे वर्ल्ड में ईवी को पॉपुलराइज किया है और जो ईवी के अलावा और कुछ नहीं बनाती। उस टेस्ला कंपनी को उन्हीं के देश की गवर्नमेंट ने ईवी समिट में नहीं बुलाया। इस बात से पूरी दुनिया हैरत में आ गई और इलॉन को काफी दुख पहुंचा। अब ऐसा करने के पीछे जो रीजन बताया गया वो ये था कि उस समिट में यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे और बाइडेन इलॉन को भी वहां बुलाकर उनको नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इलॉन हमेशा से यूनियनबाजी के खिलाफ रहे हैं और उन्होंने यूएडब्ल्यू का एक भी मेंबर एज ए वर्कर कभी हायर नहीं किया है। इलॉन का कहना है कि इससे अननेसेसरीली कई बार काम में रुकावट आती है और कॉस्ट बढ़ता है, साथ ही अल्टीमेटली कस्टमर्स का ही नुकसान होता है। और जब बाइडेन ने उनकी जगह यूनियन को प्रेफरेंस दी, वो बेहद नाराज हो गए। उन्होंने ये ट्वीट किया, इट सीम्स ऑड दैट टेस्ला वाज़न्ट इनवाइटेड। इसके एक महीने बाद 15 सितंबर 2021 को इलॉन की कंपनी स्पेसएक्स ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। वो वर्ल्ड का पहला ऑल सिविलियन क्रू स्पेस में भेजने में सक्सेसफुल हुए थे। पूरी दुनिया से उन्हें कांग्रेचुलेशन के मैसेज आ रहे थे, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, जो बाइडेन। इलॉन ने इन घटनाओं को कोई छोटी बात नहीं समझा, बल्कि इन्हें इतनी बड़ी बेइज्जती समझी कि अब ये अमेरिका और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू से ही इलॉन के अगेंस्ट में कई पॉलिसीज बनाई थी, जिससे इलॉन ऑलरेडी नाखुश थे। इलॉन उस समय कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। ड्राइवरलेस रोबोट टैक्सीज और ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट होने वाली न्यूरालिंक जैसे प्रोडक्ट्स का नेचर ऐसा था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन पर आगे चलकर रोक लगा सकती थी, और अगर ऐसा होता तो इलॉन को बहुत बड़ा झटका लगता। इनफैक्ट स्पेसएक्स का मेजर प्रॉफिट भी यूएस गवर्नमेंट से ही आता था और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अगर जरा भी छेड़छाड़ की जाती तो इलॉन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता। तो 2021 एंड होते होते इलॉन को ये समझ में आ गया कि उनके एम्बिशंस इतने बड़े हैं कि उसके लिए उन्हें ये चाहिए होगा कि दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री का जो प्रेसिडेंट हो वो उनके इशारों पर काम करे, और वो जो बाइडेन तो बिल्कुल नहीं हो सकते थे। देखिए, पावर का एक लॉ है, अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो उसे अपने एहसानों तले इतना दबा दें कि वो आपको कभी ना कह पाए। इलॉन ये बात बहुत अच्छे जानते थे, इसलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चुना। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि 2020 का चुनाव हार चुके थे और उनके अगेंस्ट कई मुकदमे चल रहे थे। उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म सा था और उनको कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। वो इलॉन के इस अति महत्वाकांक्षी प्लान के लिए सबसे परफेक्ट कैंडिडेट थे।
इसलिए उन्होंने डोनाल्ड पर सबसे बड़ा एहसान करने से अपने प्लान की शुरुआत करी। आज की दुनिया में पैसे से भी कहीं ज्यादा वैल्यूएबल चीज है लोगों का अटेंशन, और पूरी दुनिया के अटेंशन ग्रैब करने का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है ट्विटर। सारी दुनिया में जो कुछ भी होता है, कोई भी ओपिनियन बनाई जाती है, ट्विटर के थ्रू कुछ ही सेकंड में कई मिलियन लोगों तक पहुंच जाती है। और डोनाल्ड ट्रंप इसी प्लेग्राउंड से गायब थे, क्योंकि ट्विटर ने उन्हें 2020 के इलेक्शन हारने के बाद 2021 में लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया था। इलॉन को समझ आ गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाना है तो उनकी आवाज ट्विटर पर बुलंद करनी पड़ेगी। और जब उनके फेवरेट खिलाड़ी को मैदान में उतरने से रोका गया, तब उन्होंने पूरा मैदान ही खरीदने का फैसला कर लिया। मस्क ने जनवरी 2022 में धीरे धीरे ट्विटर के शेयर्स खरीदने चालू किए और अप्रैल आते आते तक वो इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। ट्विटर के बोर्ड ने उन्हें मेंबर बनने के लिए इन्वाइट किया, जिसे उन्होंने डिक्लाइन कर दिया और उल्टा ट्विटर को ही खरीदने का ऑफर दे डाला। ट्विटर का बोर्ड इस हॉस्टाइल टेकओवर से पहले तो घबरा गया, फिर इवेंचुअली उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया। कुछ और लीगल टसल्स के बाद इवेंचुअली इलॉन ने 27 अक्टूबर 2022 को ट्विटर को एक्वायर किया, और ये करते ही सबसे पहला काम उन्होंने किया डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को फिर से स्टार्ट करने का। उस समय वो डोनाल्ड को पब्लिकली सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके इस मूव ने औरों के साथ साथ डोनाल्ड को भी अचंभे में डाल दिया। इलॉन ट्रंप को खुल के सपोर्ट करने के लिए सही मौके के इंतजार में थे, और ये मौका उनको मिला एक ट्रेजेडी के रूप में। जुलाई 2024 को डोनाल्ड पेंसिल्वेनिया में रैली कर रहे थे कि अचानक उनके ऊपर गोली चला दी गई। इसके कुछ घंटों बाद ही मस्क ने ट्रंप के फुल सपोर्ट में एक बहुत ही इंपैक्टफुल ट्वीट किया। अपना फुल सपोर्ट शो करने के तुरंत बाद ही उन्होंने अमेरिका पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि अमेरिका पैक बनाई, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैनवासिंग करना। और इसके लिए मस्क ने पूरे $120 मिलियन डोनेट किए। इस खतरनाक हमले और इलॉन के खुले सपोर्ट के बाद जब इलेक्शन का रुख डोनाल्ड की तरफ मुड़ता दिखाई दिया, तो उनकी विरोधी पार्टी ने अपने कैंडिडेट जो बाइडेन को बदलने का फैसला किया। वैसे भी उनके अगेंस्ट में काफी एंटी इनकम्बेंसी पहले ही डेवलप हो रखी थी। ऐसे विजुअल्स रिलीज किए गए कि लोगों को लगने लगा कि बाइडेन की तबीयत बहुत खराब है। लोगों की सिंपैथी उनके लिए जागी और इवेंचुअली डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमाला हैरिस को अपना उम्मीदवार घोषित किया। ये और बात है कि इलेक्शन के बाद के वीडियोस में जो बाइडेन बिल्कुल फिट दिखाई दे रहे हैं और ट्रंप से काफी गर्मजोशी से मुलाकात कर रहे हैं। बहरहाल इलॉन ने ट्रंप के रिकवर होने के बाद अगस्त में उनके साथ 2 घंटे लंबा ट्विटर स्पेस ऑर्गेनाइज किया, जिसमें इलॉन ने कहा कि ट्रंप को जीतने के बाद एक गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट बनाना चाहिए और इलॉन खुद उसमें ट्रंप की हेल्प करेंगे। इन बातों ने बहुत से अन्य लोगों को ट्रंप के फेवर में कर दिया। इलॉन ने डेमोक्रेटिक पार्टी और खास करके कमाला हैरिस के खिलाफ ट्वीट करना जारी रखा। जब 15 सितंबर को डोनाल्ड के खिलाफ दोबारा हमले की साजिश पकड़ी गई, तब इलॉन ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया, जिसे हालांकि बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, पर तब तक ये काफी वायरल हो चुका था और करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ कमाला हैरिस भी अपनी फाइट में कोई कसर नहीं रख रही थी। ओपरा विन्फ्री, कार्डी बी, बियॉन्से, लेडी गागा जैसे कई सेलिब्रिटीज को मिलियंस ऑफ डॉलर दिए और पूरे कैंपेन में $1 बिलियन से ज्यादा खर्च किया। मार्क क्यूबन, रीड हेस्टिंग्स, मिलिंडा गेट्स, सैम एल्टमैन जैसे कई बड़े बिजनेस पर्संस ने कमाला को खोलकर बड़ी मात्रा में डोनेशंस दिए। इधर इलॉन ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने अमेरिका पैक के थ्रू डोनाल्ड की रैलीज में ये ऑफर दिया कि जो भी अमेरिकन उनके कैंपेन के फेवर में एक पिटीशन पर साइन करेगा, उनमें से एक को हर दिन $1 मिलियन दिए जाएंगे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तुरंत हरकत में आ गया और उन्होंने इस अमेरिका पैक को नोटिस भेजा कि वोटर्स को पैसे देकर इन्फ्लुएंस करना इलीगल है, इसे तुरंत बंद करें और आपको सजा भी हो सकती है। इलॉन ने इसके जवाब में पहले से एक कैबिनेट तैयार कर रखा था। उन्होंने जो पिटीशन साइन कराया था उसमें ये लिखा था कि वो फर्स्ट और सेकंड अमेंडमेंट के सपोर्ट में है, ना कि ट्रंप के सपोर्ट में। ये और बात है कि स्टेज के माहौल और इलॉन की बैकिंग से सबको ये लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में। इस स्मार्ट मूव की वजह से वो लीगल एक्शन से बच गए और जज ने उन्हें ये कंटिन्यू करने दिया। ये सारे मूव्स तो वो हैं जो मीडिया और पब्लिक को पता चले, बट इलॉन मस्क इतने ज्यादा स्मार्ट और शातिर इंसान है कि उन्होंने और भी कई ऐसे काम किए होंगे ट्रंप के फेवर में जो हमारी सोच के दायरे से भी बाहर की बात है। इलॉन के सपोर्ट से पहले एक डीए और तूफान की लड़ाई थी। ट्रंप के चांसेस बहुत कम थे, पर इलॉन ने आकर हवा का रुख ही बदल दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आखिर इतनी मेहनत करके इलॉन को क्या मिला? इलॉन मस्क आम बिजनेसमैन की तरह सेफ खेलने में यकीन नहीं रखते। वो बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने और उनके बदले में और भी बड़े रिवॉर्ड्स पाने का नेचर रखते हैं। प्रॉफिट्स आर जस्ट ए बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट रिस्क फॉर हिम। और इस बार भी वही हुआ। जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया, इससे पहले कि ट्रंप इलॉन के लिए कुछ करते, पब्लिक ने ही इलॉन को रिवॉर्ड दे दिया। रिजल्ट के अगले कुछ ही दिनों में टेस्ला के शेयर्स में 39% की बढ़ोतरी हुई और मस्क को इससे पूरे $54 बिलियन का फायदा हुआ। कुछ ही दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाएंगे, जिसका काम होगा गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स की स्क्रूटनी करना। इसका हेड उन्होंने विवेक रामास्वामी के साथ में इलॉन मस्क को बनाया है। यानी कि अब इलॉन के पास इतनी पावर आ गई है कि वो खुद गवर्नमेंट में बैठे हैं, वहां जहां से उनकी स्पेस एक्स जैसी कंपनीज का मेजर प्रॉफिट आता है। वो चाहें तो अपने फेवर में कई पॉलिसीज को मोड़ सकते हैं और अपने अगेंस्ट हो रहे इन्वेस्टिगेशन को भी तोड़ सकते हैं। और इस डिपार्टमेंट का नाम भी क्या है? डीओजे, जो कि उस क्रिप्टो करेंसी के नाम से मैच करता है जिसे इलॉन बैक करते हैं।
इनफैक्ट ट्रम्प के जीतने के बाद इसका प्राइस भी 200% से ज्यादा बढ़ गया है और इससे भी सबसे ज्यादा फायदा इलॉन को ही हुआ है। उनके जो कई अल्ट्रा एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें अब कोई खतरा नहीं है। यहाँ तक कि वो चाहें तो ट्रम्प की मदद से इंटरनेशनल मार्केट्स को भी इजीली कैप्चर कर सकते हैं। टेस्ला अभी तक इंडिया में नहीं आई है क्योंकि उन्हें इंडिया के रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने थे। अब ट्रम्प चाहें तो इलॉन के फेवर में रेगुलेशंस को वीक करने के लिए वो इंडिया को प्रेशराइज कर सकते हैं। बेसिकली इलॉन इज सिटिंग एट इनफाइनाइट मनी ग्लिच नाउ एंड इट्स जस्ट द बिगिनिंग फॉर हिम। अब एक आखिरी डाउट, जब इलॉन को इतना फायदा हो सकता है तो वो खुद राष्ट्रपति क्यों नहीं बन गए? उनके पास तो अथाह पैसा भी है और वो ट्रम्प से कहीं ज्यादा पॉपुलर है। असल में यूएसए के नियम ये कहते हैं कि वहां का प्रेसिडेंट बनने के लिए यूएसए में ही पैदा होना बहुत जरूरी है और इलॉन का जन्म हुआ है साउथ अफ्रीका में। और अगर ये नियम नहीं होता तो आज शायद स्टेज पर हम ट्रम्प की जगह इलॉन को खड़ा हुआ देखते हैं। इस सारे घटनाक्रम बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग तो है पर अपने साथ एक सवाल छोड़ जाते हैं। चाहे कोई भी पॉलिटिशियन क्यों ना हो, क्या लोगों के व्यूज को पैसों के दम पर इन्फ्लुएंस करना सही है? और क्या डेमोक्रेसी बिजनेसमैन के हाथों में सेफ है? आपके क्या व्यूज हैं इस पूरे मामले पर कमेंट्स में जरूर बताना, इंतजार रहेगा। जल्द ही आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू।